ब्रह्मपिशाच की कहानी सत्य या ब्रह्म। तीसरा एपिसोड। सीन की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के उस सीन से जहां लक्ष्मी डर और घबराहट में मंदिर के सामने खड़ी होती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और रवि और पुजारी उसे सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी सुनाने वाला रहस्यमय आवाज में। लक्ष्मी ने जो देखा वो डरावना था। उसका पति जंगल में गायब हो गया और अब सबकी निगाहें रवि पर थीं, जिसने उस रात कुछ देखा था। पर क्या वो सचमुच ब्रह्मपिशाच था या फिर कुछ और? कट टू। रवि और पुजारी मंदिर के अंदर बैठते हैं जहां लक्ष्मी अब भी रो रही है। पृष्ठभूमि में हल्की हवा की आवाज गूंज रही है। पुजारी गहरी सोच में डूबा है। रवि संकोच भरे स्वर में, बाबा अब क्या करेंगे? क्या सच में ब्रह्मपिशाच लक्ष्मी के पति को ले गया है? हमें कुछ करना होगा। पुजारी गंभीरता से, इससे पहले कि हम कुछ कर सके हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मपिशाच किसकी तलाश में है और क्यों। उसने वर्षों से किसी पर हमला नहीं किया था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? पुजारी अपने एक पुराने संदूक से एक प्राचीन किताब निकालता है। किताब की जिल्द पुरानी और फटी हुई है, जैसे सदियों पुरानी हो। वो किताब खोलता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। पुजारी पन्ने पलटते हुए, इस किताब में ब्रह्मपिशाच की कहानी दर्ज है। इसे रोकने का तरीका भी यही कहीं है, पर ये इतना आसान नहीं है। रवि उत्सुक होकर, क्या इस किताब में कुछ ऐसा है जो हमें ब्रह्मपिशाच से बचा सके? पुजारी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ब्रह्मपिशाच का असली नाम कोई नहीं जानता। उसे तभी रोका जा सकता है जब उसका नाम सामने आए। लेकिन ये नाम बहुत पुराना और छुपा हुआ है, और जैसे ये नाम मालूम हो जाए उसकी जान को खतरा होता है। रवि ये सुनकर चिंतित हो जाता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने देती। वही लक्ष्मी, जो अब भी सदमे में है, अचानक उठ खड़ी होती है। लक्ष्मी रोते हुए, मुझे मेरे पति को ढूंढना है। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यकीन है वो जिंदा है। रवि लक्ष्मी को समझाते हुए, लक्ष्मी हम सब समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर इस समय जल्दबाजी करने से हम और भी खतरे में पड़ सकते हैं। पुजारी गंभीर स्वर में, हमें रात तक इंतजार करना होगा। ब्रह्मपिशाच रात के अंधेरे में ही प्रकट होता है। अगर तुम्हारा पति जिंदा है तो वो रात तक खुद कोई संकेत देगा। रात का वक्त आता है। रवि, लक्ष्मी और पुजारी गांव के कुछ और लोगों के साथ जंगल के किनारे खड़े हैं। हर कोई डरा हुआ है, लेकिन साथ ही जिज्ञासा और उम्मीद भी है कि कुछ हल मिलेगा। हवा शांत है और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ है। कहानी सुनाने वाला धीमी आवाज में। रात की खामोशी में हर कदम डर और अनजान खतरे के करीब ले जा रहा था। अचानक जंगल के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। लक्ष्मी डर के मारे चिल्लाती है और दौड़कर जंगल की ओर भागने लगती है। रवि और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। रवि लक्ष्मी को रोकते हुए, लक्ष्मी रुको, वहां जाना खतरनाक है। लक्ष्मी घबराते हुए, मुझे मेरे पति के पास जाना है, मैंने उसकी आवाज सुनी है। लक्ष्मी भागते हुए जंगल के और अंदर चली जाती है। रवि और गांव के बाकी लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पत्तों की सरसराहट और हल्की हंसी की आवाजें उनकी धड़कनों को तेज कर देती हैं। कहानी सुनाने वाला। जंगल अब और डरावना हो चुका था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पर लक्ष्मी को रोकना अब असंभव था। जैसे ही वो सब आगे बढ़ते हैं, सामने एक पेड़ के नीचे एक परछाई दिखती है। ये वही जगह है जहां से लक्ष्मी के पति के गायब होने की बात कही गई थी। रवि और बाकी लोग रुकते हैं और सबकी नज़र उस परछाई पर जम जाती है। रवि धीमी आवाज में, वो क्या है? परछाई धीरे धीरे पास आती है। जैसे ही वो पास आती है, अचानक एक तेज हवा का झोंका चलता है और परछाई गायब हो जाती है। रवि और बाकी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तभी रवि के कंधे पर किसी का हाथ रखा जाता है। वो मुड़ता है और चौंक जाता है। कहानी सुनाने वाला रहस्यमय आवाज में, क्या ये ब्रह्मपिशाच था या कुछ और? क्या लक्ष्मी का पति जिंदा है या वो भी इस रहस्य का शिकार हो चुका है? स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और टेक्स्ट आता है, अगले एपिसोड में जानिए कि क्या हुआ लक्ष्मी के पति के साथ।